हे गाइस, तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं न्यूजीलैंड जो नया सिस्टम लेके आ रही है रेजिडेंसी के लिए 9 अक्टूबर से, उसके बारे में। तो अगर आप 9 अक्टूबर से पहले रेजिडेंसी अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो आपको जो पुराना सिस्टम है यहाँ पे 180 पॉइंट का, उसके हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। जो 180 पॉइंट का जो सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। उसके अंदर आपको ऑकलैंड के बाहर जाने के 30 पॉइंट मिलते हैं। अगर 50 साल से कम एज है आपकी तो उसके अंदर आपको थोड़े पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसे करके 180 पॉइंट आपको कलेक्ट करना है। बट वो सिस्टम हटने वाला है 9 अक्टूबर से, और जो 6 पॉइंट का सिस्टम है वो नया आ रहा है। तो सुनने में इजी लगता है कि 6 पॉइंट ही है तो मिल जाएंगे 6 पॉइंट। और ये जो 6 पॉइंट वाला सिस्टम है वो अभी समझने में बहुत ही इजी है 180 पॉइंट वाले सिस्टम से। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने थोड़ी रिसर्च करी है तो उससे मैंने थोड़े नोट्स बनाए, तो उसी से पढ़ के मैं आपको ये सिस्टम समझाने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी कर देना। मैं ऐसी ही वीडियो हर वीक लाता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से, जो है न्यूजीलैंड रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन। तो इसके अंदर आपको 3 से 6 पॉइंट के आसपास आराम से मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आते हैं डॉक्टर्स। तो अगर आपने यहाँ पे डॉक्टर की स्टडी करी है और यहाँ पे आपके पास जॉब ऑफर है एज अ डॉक्टर, तो आपको सीधे 6 पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद आते हैं, मान लो आपने यहाँ पे डेंटिस्ट की स्टडी करी है तो, और उसके बाद आपके पास जॉब ऑफर भी है डेंटिस्ट के लिए, आप तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद टीचर्स आ जाते हैं। टीचर्स में भी सेम ही है। अगर आपने यहाँ पे स्टडी करी है टीचर बनने के लिए और आपके पास जॉब ऑफर है तो उसमें भी आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन में आपको बचे हुए पॉइंट्स कैसे लेने हैं उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कई जॉब्स ऐसी है जिसमें आपको 5 या 4 पॉइंट मिलेंगे तो 1-2 पॉइंट आपका रह जाएगा। तो जब आप इस ऑक्यूपेशन में जॉब करोगे तो अगर आप 2 साल काम करते हो तो आपको सीधा 3 पॉइंट मिल जाते हैं। तो बचे हुए पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हो। अगर 4 साल जॉब करते हो तो 4 पॉइंट है, 5 साल के 5 पॉइंट, और मैक्सिमम अगर 6 साल जॉब करते हो आप रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन में तो आपको 6 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली कैटेगरी रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन। उसके बाद अभी बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसका नाम है क्वालिफिकेशन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंडिया में कुछ स्टडी करा है, जैसे कि मान लो आपने इंडिया में MBA स्टडी करा है, तो आप उसको न्यूजीलैंड के हिसाब से कन्वर्ट करा सकते हो। न्यूजीलैंड की एक वेबसाइट है NJQA करके, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर जब आप अपनी क्वालिफिकेशन डालोगे तो उसके अंदर आपको दिखा देगा कि आपकी स्टडी के हिसाब से आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आपको यहाँ पर आके स्टडी करनी है तो मैं उसके बारे में भी बता दूँ कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ की स्टडी के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे लेवल 10 करते हो जो होता है PhD का, तो अगर आप यहाँ पे PhD करते हो तो आपको सीधा 6 पॉइंट मिल जाएंगे और आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर उससे एक लेवल कम करते हो, जो लेवल 9 होता है यहाँ पे मास्टर्स का, तो मास्टर में आपको सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर। और उससे कम जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है लेवल 8, उसके अंदर आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। और जो यहाँ पे मिनिमम स्टडी है वो है लेवल 7 या तो लेवल 8 इन सर्टिफिकेट, तो उसके आपको सिर्फ 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपको न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा कराने में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मुझसे जितनी होगी मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी कैटेगरी क्वालिफिकेशन बेस। तो अभी तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, जो कि इनकम बेस। तो अगर आपको ये तीसरी जो कैटेगरी है इसके हिसाब से अगर आपको अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तो आपको 9 अक्टूबर तक वेट नहीं करना, आप सीधा 29 सितंबर से ही अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपका बस जो पे रेट है पर आवर वो हाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो पे रेट है पर आवर वो मीडियम वेज से 3 गुना है, जो कि होता है अराउंड $90 के आसपास, तो आपको सीधे 6 पॉइंट मिल जाते हैं। अभी $90 के आसपास पता नहीं न्यूजीलैंड में कौन कमा रहा है। जो बड़ी कंपनी के CEO होते हैं या तो कोई बड़े डॉक्टर्स या तो प्राइम मिनिस्टर, शायद वो लोगों को इतना मिलता होगा। मुझे तो पता नहीं कि $90 कौन बना रहा है यहाँ पे पर आवर के हिसाब से। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो है, अगर आपका पे रेट 2 गुना है मीडियम वेज से, जो कि होता है 59.32 सेंट्स, तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपका जो पे रेट है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा है मीडियम वेज से, जो कि होता है कुछ $44 to $45 के आसपास, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इनकम बेस्ड कैटेगरी से अपनी रेजिडेंसी डाल रहे हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो एग्रीगेटेड होना चाहिए और आपके पास फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें आपको मिनिमम 30 घंटे पर वीक मिल रहा हो। ठीक है, ये जो नई सिस्टम है उसमें एक बात का ध्यान रखना कि आपको जितने पॉइंट मिल रहे हैं एक कैटेगरी से, उसको आप दूसरी कैटेगरी में मर्ज नहीं कर सकते या तो उसी कैटेगरी में भी मर्ज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अगर लेवल 8 की स्टडी करी और आपको 4 पॉइंट मिले,
फिर आप सोच रहे हो कि मैं लेवल 9 भी कर लेता हूँ, मुझे 5 पॉइंट मिल रहे हैं तो मेरे तो 9 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, एक कैटेगरी से आपको एक ही बार पॉइंट मिलेगा। तो अगर किसी कैटेगरी से आपके 6 पॉइंट नहीं हो रहे, 1-2 पॉइंट कम पड़ रहे हैं, तो ये जो चौथी कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ उससे आप अपने पॉइंट को मर्ज करके टोटल 6 पॉइंट कर सकते हो, जिसका नाम है स्किल्ड वर्क कैटेगरी। तो स्किल्ड वर्क कैटेगरी में क्या है कि अगर आप स्किल्ड वर्क करते हो न्यूजीलैंड में 1 साल के लिए तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, 2 साल के लिए करोगे तो 2 पॉइंट, और अगर आप 3 साल के लिए काम करते हो तो मैक्सिमम 3 पॉइंट मिलेंगे इस कैटेगरी में, उससे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे। चौथे साल पे 4 पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन 4 कैटेगरीज में से आप अपने 6 पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो और अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में ट्राई करा है कि जितना हो सके उतना सिंपल करके मैं आपको इस सिस्टम को समझाऊँ। मैं कोई इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं हूँ, पर आप अगर किसी इमिग्रेशन एडवाइज़र से बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मुझसे जितनी होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हो। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।